तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संनितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात दुख रूपी संयोग से वियोग यानी पूर्णतः अलग हो जाना को ही योग नाम से जानना चाहिए। उस योग का अभ्यास निश्चय पूर्वक और बिना उकताए हुए चित्त से करना चाहिए। यह श्लोक योग को दो भागों में परिभाषित करता है। पहला भाग योग क्या है और दूसरा भाग योग कैसे करें। एक, योग की परिभाषा। दुख संयोग वियोगम। यह योग की एक बहुत ही सुंदर और नकारात्मक परिभाषा है। कृष्ण यह नहीं कहते कि योग सुख के संयोग है, वे कहते हैं कि योग दुख संयोग वियोग है। दुख संयोग, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व दुख के साथ संयोग या जुड़ाव है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और अन्य सभी क्लेश इस संयोग का हिस्सा है। वियोग, योग वह अवस्था है जहाँ इस दुख के साथ संयोग से हमारा वियोग यानी अलगाव या विच्छेदन हो जाता है। अतः योग वह अवस्था है जो हमें भौतिक दुखों के संपर्क से पूरी तरह मुक्त कर देती है। 2. योग करने की विधि। कृष्ण इस योग का अभ्यास करने के लिए दो अनिवार्य शर्तें बताते हैं। निश्चयीन, निश्चय पूर्वक। योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ किया जाना चाहिए। इसमें ढीलापन या संदेह नहीं होना चाहिए। मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह करूँगा, यह भाव आवश्यक है। अनिर्वीण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त से। योग का अभ्यास अनिर्वीण चित्त से करना चाहिए, जिसका अर्थ है बिना निराश हुए, बिना हतोत्साहित हुए और बिना उकताए हुए। आध्यात्मिक मार्ग लंबा हो सकता है और परिणाम तुरंत नहीं दिख सकते, इसलिए धैर्य और उत्साह बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक का सार। योग दुखों का अंतिम इलाज है। यह वह प्रक्रिया है जो हमें भौतिक पीड़ाओं से स्थायी रूप से अलग कर देती है। इस इलाज को सफल बनाने के लिए हमें इसे दृढ़ संकल्प और कभी न हार मानने वाले उत्साह के साथ करना होगा।